दिल्ली चुनाव के लिए दो नए एग्जिट पोल। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी को 45 से 55 सीटें, आपको 15 से 25 सीटें मिलने का अनुमान, कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी को 48%, आपको 42% वोट मिलने का अनुमान। सीएनएक्स के एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार, बीजेपी के लिए 49 से 61 सीटें मिलने का अनुमान। सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक आपको 10 से 19 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिल सकती है। 12 में से 10 एग्जिट पोल में बीजेपी आगे, सिर्फ 2 एग्जिट पोल में आपको आगे दिखाया गया। दिल्ली चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ने जारी किया आंकड़ा, 60.54% मतदान। आप सांसद संजय सिंह का आरोप, विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश हो रही है। संजय सिंह बोले कि 7 विधायकों के पास 15 करोड़ का ऑफर आया, बीजेपी में शामिल होने की बात की जा रही है। हमने विधायकों को कॉल रिकॉर्ड करने के लिए कहा, नतीजों से पहले बीजेपी ने हार मानी। आप सांसद संजय सिंह का बयान। दिल्ली चुनाव के परिणाम से पहले बीजेपी की बड़ी बैठक, चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में रणनीति पर चर्चा। परिणामों से पहले संदीप दीक्षित का बड़ा बयान, कहा केजरीवाल की सरकार फिर से बन सकती है। एग्जिट पोल को लेकर बोले संदीप दीक्षित, एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं किया जा सकता, 8 फरवरी का करें इंतजार। मनीष सिसोदिया की सीट को लेकर के सर्वे का दावा, जंगपुरा सीट पर हार सकते हैं सिसोदिया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा एग्जिट पोल से खुश, बोले दिल्ली में आपदा जा रही है, भाजपा आ रही है। दिल्ली के एग्जिट पोल से बीजेपी का जोश है। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा बोले 8 तारीख को दिल्ली में खिलेगा कमल। दिल्ली चुनाव को लेकर एग्जिट पोल पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, जनादेश बीजेपी और आपके खिलाफ। दिल्ली चुनाव को लेकर सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान, बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का बयान, हम तो पहले ही कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार बन रही है। एग्जिट पोल पर बोले सांसद रवि किशन, दिल्ली जाग चुकी है, 8 तारीख को एग्जिट पोल से अच्छे नतीजे आएंगे। दिल्ली के एग्जिट पोल पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, पिछले 5 साल में सिर्फ बहाने सुनने को मिले, दिल्ली की जनता ने डबल इंजन की सरकार को चुना। एग्जिट पोल पर आप सांसद संजय सिंह ने उठाए सवाल, बोले 8 फरवरी को आप प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी, पिछले सभी एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का बयान, एग्जिट पोल कभी सही नहीं निकले, फिर प्रचंड बहुमत लेकर आ रहे केजरीवाल। दिल्ली के एग्जिट पोल पर बोले संजय राउत, 8 फरवरी को सुबह 10 बजे तस्वीर हो जाएगी साफ। सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, एग्जिट पोल गलत साबित होते हैं, हाल ही में हुए चुनाव में ये देखा गया। साजिद रशीदी ने वीडियो बनाकर बीजेपी को वोट देने का किया दावा, कहा लोग कहते हैं कि मुस्लिम बीजेपी को हराने के लिए वोट करते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की आपत्तिजनक हरकत, लोकसभा स्पीकर को चुनाव आयोग के लिए कफन सौंपा। संबित पात्रा का अखिलेश यादव पर हमला, बोले आज तक भारत की संसदीय कार्यप्रणाली में ऐसा कुकृत्य कभी नहीं हुआ था। अखिलेश यादव पर केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल सिंह का पलटवार, बोले चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था। अखिलेश के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा अटैक, का हार सामने देख अखिलेश बौखलाए हुए हैं, चुनाव आयोग पर आरोप लगाने से नैया नहीं होगी पार। केशव प्रसाद मौर्य का राहुल गांधी पर भी हमला, बोले लोकसभा में सीटें बढ़ी, लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी की अपरिपक्वता जस की तस। राज्यसभा में पीएम मोदी का कांग्रेस पर अटैक, बोले सबका साथ सबका विकास नहीं समझती कांग्रेस, इनके लिए फैमिली फर्स्ट सर्वोपरि। प्रधानमंत्री ने अंबेडकर के नाम पर कांग्रेस को घेरा, बोले बाबा साहब के नाम से चिढ़ती थी कांग्रेस, कांग्रेस नेताओं ने बाबा साहब का अपमान किया। प्रधानमंत्री बोले कि कांग्रेस ने बाबा साहब को कभी भारत रत्न के योग्य नहीं समझा, मजबूरी में कांग्रेस बोलती है जय भीम। प्रधानमंत्री बोले दूसरों की लकीर छोटी करना कांग्रेस का मूल मंत्र, अगर अपनी लकीर बड़ी की होती तो आज ये हाल नहीं होता। प्रधानमंत्री बोले कि वोट की खेती के लिए एक तबके को देना, बाकियों को तरसाना कांग्रेस की नीति, हमारा मॉडल तुष्टीकरण का नहीं संतुष्टीकरण का है। प्रधानमंत्री का विपक्ष पर अटैक, बोले जातिवाद के नाम पर जहर फैलाने का प्रयास, ये वही लोग जिन्होंने हमेशा वोट की खेती की। इमरजेंसी का जिक्र कर प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर हमला, बोले सत्ता के लिए देश को जेल खाना बना दिया था। प्रधानमंत्री बोले कि अटकना लटकना और भटकना कांग्रेस का कल्चर, कांग्रेस सरकार के 19 लाख करोड़ के अटके प्रोजेक्ट हमने पूरे किए। प्रधानमंत्री का राहुल गांधी पर अटैक, बोले संविधान का अनादर करने वाले आज संविधान जेब में लेकर घूमते हैं, हम संविधान को जीने वाले लोग। 10 फरवरी को होगी पीएम मोदी की परीक्षा पे चर्चा, प्रधानमंत्री के साथ दीपिका पादुकोण, सदगुरु समेत कई विशेषज्ञ देंगे टिप्स। इस बार नए फॉर्मेट में होगी परीक्षा पे चर्चा, 3.25 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स ने करवाया रजिस्ट्रेशन। अमेरिका से भारतीयों की वापसी पर संग्राम, यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, कई कार्यकर्ता हिरासत में। भारतीयों की वापसी पर संसद परिसर में विपक्ष का हंगामा, हाथों में हथकड़ी पहनकर विपक्षी सांसदों ने किया प्रदर्शन। अमेरिका से भारतीयों को डिपोर्ट किए जाने पर संसद के अंदर भी हंगामा, कार्रवाई शुरू होते ही लोकसभा में विपक्ष का बवाल। भारतीयों के डिपोर्ट किए जाने पर राज्यसभा में भारी हंगामा, रोकनी पड़ी सदन की कार्रवाई।
अमेरिका से भारतीयों की वापसी पर राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, कहा अवैध तरीके से रह रहे लोगों को भारत भेजा गया। एस जयशंकर बोले डिपोर्टेशन पहली बार नहीं हुआ, 2012 से इसी तरीके से हो रहा है। राज्यसभा में विदेश मंत्री ने कहा कि भेजे गए लोगों को टॉयलेट ब्रेक दिया गया, फ्लाइट में भेजे गए लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ। विदेश मंत्री के बयान पर विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन, सीपीआई सांसद बोले अमेरिकी प्रवक्ता की तरह बात कर रहे थे विदेश मंत्री। प्रियंका गांधी का तंज, कहा मोदी जी और ट्रंप तो दोस्त हैं, फिर मोदी जी ने ऐसा क्यों होने दिया। अमेरिका से भारतीयों को डिपोर्ट पर बोले अखिलेश यादव, विश्व गुरु बनने का रास्ता भी ऐसा होगा, भारतीयों को हथकड़ी लगाकर भारत भेजा जाएगा। अमेरिका से लौटे अप्रवासियों पर बोले ओवैसी, अमेरिका में भारत के 6,75,000 लोग बिना दस्तावेज किए, सरकार बताए उनके लिए क्या करेगी। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज बोले हमें अमेरिका से सीख लेकर गैर कानूनी तरीके से रह रहे लोगों को उनके देश भेज देना चाहिए। अमेरिका से अब तक 104 भारतीय डिपोर्ट, इसमें 15 पुरुष, 18 महिलाएं और 8 बच्चे। पिछले 18 दिन में दूसरी बार पटना पहुंचे राहुल गांधी। दलित स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी की 130वीं जयंती समारोह में शामिल हुए। राहुल गांधी के मंच पर जगलाल चौधरी के बेटे भूदेव को जगह नहीं मिली, भूदेव चौधरी का छल का दर्द। मोकामा फायरिंग मामले में बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह को बड़ा झटका, कोर्ट ने नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, वासनी देवी की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। आज से 16 फरवरी तक पश्चिम बंगाल के दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, 11 और 12 फरवरी को अखिल भारतीय टोली की महत्वपूर्ण बैठक। खटीमा में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, 1 दिवसीय प्रवास पर सुनी लोगों की समस्याएं। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में कैबिनेट बैठक की, कार्यों की समीक्षा की है। बेंगलुरु में 10 से 14 फरवरी तक एरो इंडिया का आयोजन, वायुसेना स्टेशन पहुंचा सुखोई SU-30। एरो इंडिया शो के लिए रिहर्सल जारी है, करतब दिखाता नजर आया सेना का हेलीकॉप्टर। झारखंड के धनबाद में धूमधाम से मनाया जा रहा है श्री राम राज मंदिर स्थापना का वार्षिक उत्सव, हजारों की संख्या में पैदल यात्रा में शामिल हुए लोग। महाकुंभ में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा, ग्रामीण महिलाओं को 5 कैंटीन की जिम्मेदारी। महाकुंभ में लोकल प्रोडक्ट्स की जबरदस्त मार्केटिंग, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के जरिए रोजगार। महाकुंभ में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को नया आयाम, नया बाजार मिलने से शिल्पकार खुश। महाकुंभ में बोले देवकीनंदन ठाकुर, सनातन बोर्ड हम सभी सनातनियों का अधिकार। वक्फ बोर्ड को लेकर बोले देवकीनंदन ठाकुर, कई मंदिर तोड़कर मस्जिद और चर्च बना दिए गए, मंदिर सुरक्षित रहे इसलिए सनातन बोर्ड जरूरी। महाकुंभ मेले का ड्रोन फुटेज आया सामने, संगम घाट पर हजारों की संख्या में स्नान करते दिखे लोग। महाकुंभ के लिए सीएम प्रमोद सावंत ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, करवारी रेलवे स्टेशन से प्रयागराज के लिए चली ट्रेन। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत बोले 13 और 21 फरवरी को 2 ट्रेनें और जाएंगी। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 213, निफ्टी 92 पॉइंट्स लुढ़का। सेंसेक्स के 11 शेयर में तेजी, 19 में गिरावट। निफ्टी रियल्टी में सबसे ज्यादा 2.19% की गिरावट। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 17 पैसे टूटा रुपया, 87 रुपए 60 पैसे पर हुआ बंद। सोने का दाम लगातार चौथे दिन ऑल टाइम हाई 84,672 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हुआ सोना। चांदी के दाम में दर्ज की गई गिरावट, 95,292 रुपए प्रति किलो बिक रही है चांदी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी, देश में डीजल पेट्रोल की कीमत में कोई बदलाव नहीं। तीसरी तिमाही में एसबीआई का मुनाफा 84% बढ़कर 16,891 करोड़ हुआ, एक साल में 18% चढ़ा शेयर। एसबीआई की टोटल इनकम 1.28 लाख करोड़ हुई है। एसबीआई में सरकार की 57.59% हिस्सेदारी है। नतीजों के बाद 6% गिरी स्विगी के शेयर। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में लॉस 39% बढ़ गया है। ओपन एआई के सीईओ से मिले आईटी मिनिस्टर वैष्णव, भारत के साथ कोलैबोरेशन को तैयार। पश्चिम बंगाल में बिजनेस समिट का आयोजन, 4.40 लाख करोड़ के निवेश का मिला प्रस्ताव। बिजनेस समिट में 212 एमओयू भी साइन किए गए हैं, सीएम ममता बनर्जी ने दी जानकारी। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने परिवार सहित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, अमृत उद्यान भी देखा।